हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत हो। तो आज की क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आर्टिकल दा का, और आर्टिकल दा का रूल 4, 5, 6 आज हम देखते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, तो जैसे कि मेरे लास्ट वाले क्लास में हम आर्टिकल दा का कुछ एग्जाम्पल बताए थे, और कुछ एग्जाम्पल आज बताने के बाद रूल 4 देखते हैं। तो जैसे कि लड़के तैयार हैं, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, तो द बॉयज आर रेडी। ऐसे आदिल ईमानदार था, तो क्या हो जाएगा द मैन वाज ऑनेस्ट। स्कूल अच्छा है, द स्कूल इज गुड। दूध अच्छा है, द मिल्क इज गुड। दूध उजला होता है, तो क्या हो जाएगा मिल्क इज वाइट। ऐसे किसान लोग मेहनती हैं, तो क्या हो जाएगा द फार्मर्स इज आर लगेगा, द फार्मर्स आर लेबोरियस। क्या हो जाएगा द फार्मर्स आर लेबोरियस। ऐसे किसान मेहनती होते हैं, तो क्या हो जाएगा फार्मर्स इज लेबोरियस। तो रूल हम 4 देखते हैं। तो रूल 4 में क्या है, जैसे कि रूल 3, 2, 1 में क्या था कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, और सिंगुलर नाउन के साथ दा का प्रयोग होगा। तो ऐसे ही रूल 4 में क्या है, दा का प्रयोग उस वस्तु के नाम से के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक हो। दा का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक हो। जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, द साउथ हो गया, द ईस्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं जो द का प्रयोग होगा। कब होगा, उस वस्तु के नाम के पहले होगा जो दुनिया में केवल एक हो। तो जैसे सन एक ही है, मून भी एक ही है, अर्थ भी एक ही है, साउथ भी एक ही है, और ईस्ट भी एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इन सब के साथ हम दा का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अब रूल 5 में क्या है, तो रूल 5 में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। बेस्ट क्या है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके हम पहले क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे।
तो बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। रूल 6 में क्या है? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स बोले तो क्रम सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखे जाते हैं तब उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ऑर्डिनल नंबर्स बोले तो क्रम सूचक, जब हम अक्षरों में लिखेंगे तब उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे हो गया पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, ये हमारा क्या है? तो ऐसे द फर्स्ट बॉय, द 10th बॉय, 10वां लड़का, ऐसे अगर हम लिखेंगे तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। तो ऐसे तो रूल 6 में क्या है हमारा? रूल 6 में है ऑर्डिनल नंबर्स बोले तो क्रम सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखे जाते हैं तब उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे पहला लड़का हो गया, 10वां लड़का हो गया, और तीसरा लड़का हो गया, दूसरा लड़का हो गया, तो ये हमारा क्या है? क्रम सूचक संख्याएं हैं। तो इसको हम क्या अक्षरों में लिखेंगे। जैसे ही हम अक्षरों में लिखेंगे तो हमारा इसके पहले क्या द का प्रयोग होगा। जैसे द फर्स्ट बॉय और द 10th बॉय, ऐसे द 4th बॉय, ऐसे द हम आगे क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रूल 7। तो आइए हम देखते हैं रूल 7। तो रूल 7 में क्या है? समुद्र हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गया, खाड़ी हो गया, पर्वत श्रेणी हो गया, द्वीपपुंज हो गया, मरुभूमि हो गया, जहाज हो गया, हवाई जहाज हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, महाकाव्य हो गया, समाचार पत्र हो गया, ऐतिहासिक स्थान, स्मारक हो गया इत्यादि के नामों के पहले हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। तो जैसे द पैसिफिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन बोले तो प्रशांत महासागर। द गंगा हो गया, द हिमालय हो गया, द वेस्ट इंडीज हो गया, द सहारा हो गया, और द रामायण हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द तबला हो गया, द हारमोनियम हो गया, द रेड फोर्ट हो गया। तो ये सब के आगे हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे चांद सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? द मून इज ब्यूटीफुल। द ब्यूटीफुल। ऐसे पृथ्वी गोल है, तो क्या हो जाएगा? द अर्थ इज राउंड। ऐसे मैं पहला लड़का था, तो क्या हो जाएगा? आई वाज द फर्स्ट बॉय। ऐसे एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची तो एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो क्या हो जाएगा? एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। ऐसे गंगा एक पवित्र नदी है, तो क्या हो जाएगा? द गंगा इज अ हॉली रिवर। ऐसे हिंदुस्तान एक लोकप्रिय दैनिक है, तो क्या हो जाएगा? द हिंदुस्तान इज अ पॉपुलर डेली। ऐसे रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, द रामायण इज अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। द रामायण इज अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ पर कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में बता सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं।